एक आलीशान होटल, महंगा कमरा, दो मासूम बच्चियां और उनका पिता। बाहर से सब कुछ बिल्कुल सामान्य था, लेकिन होटल के उस कमरे के अंदर ऐसी खौफनाक कहानी लिखी जा चुकी थी जिसने पूरे शहर को झकझोर कर रख दिया। सोचिए, जिस पिता की उंगली पकड़कर दो बच्चियां चलती थीं, उसी पिता पर अपनी ही बेटियों की जान लेने का आरोप लगा है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक पिता ने अपनी ही मासूम बेटियों को मौत के घाट उतार दिया? क्या वजह थी बच्चों की कस्टडी, या पत्नी पर शक इतना गहरा था कि इंसान ने अपना आपा खो दिया, या फिर इस कहानी के पीछे कोई और राज छिपा है? नमस्कार, मैं सिद्धार्थ कुंवर और आप देख रहे हैं क्राइम रूम। आज की क्राइम फाइल बेंगलुरु की है, जहां एक 5 स्टार होटल का कमरा अचानक अपराध की सबसे खौफनाक जगह बन गया। तो चलिए खोलते हैं आज की क्राइम फाइल। कहानी शुरू होती है बेंगलुरु के एक पॉश इलाके से। रविवार का दिन था। 45 वर्षीय एसजी इमरान अपनी दो बेटियों के साथ एक 5 स्टार होटल पहुंचा। एक बेटी 10 साल की थी और दूसरी 8 साल की। दोनों बच्चियों के लिए शायद यह होटल किसी सपने जैसा रहा होगा। उन्हें लगा होगा कि पापा उन्हें घुमाने या छुट्टी मनाने लेकर आए, लेकिन पुलिस की जांच के मुताबिक इस होटल टीप के पीछे इमरान के इरादे बेहद खतरनाक थे। उसने कमरा सोमवार दोपहर तक के लिए बुक किया था, लेकिन उस कमरे में रात के दौरान जो हुआ उसने हर किसी को हिलाकर रख दिया। पुलिस जांच में सामने आया कि इमरान और उसकी पत्नी के बीच काफ़ी समय से विवाद चल रहा था। दोनों के रिश्ते में तनाव बढ़ता जा रहा था। इमरान को शक था कि उसकी पत्नी का किसी दूसरे व्यक्ति के साथ संबंध है। हालांकि यह आरोप उसकी पत्नी के खिलाफ था और इसकी स्वतंत्र पुष्टि जांच का विषय है। दूसरी तरफ बच्चों की कस्टडी को लेकर भी विवाद चल रहा था। इमरान चाहता था कि उसकी दोनों बेटियां उसके साथ रहें, लेकिन परिवार और पत्नी कथित तौर पर इसके लिए तैयार नहीं थे। यही विवाद धीरे धीरे इतना बढ़ गया कि इमरान के भीतर गुस्सा और शक हावी होता चला गया। और फिर आई वो रात। पुलिस के मुताबिक रात में जब दोनों बच्चियां कमरे में सो रही थी, तभी इमरान ने कथित तौर पर दोनों की गला घोंटकर हत्या कर। सोचिए, बच्चियों को शायद अगले दिन स्कूल जाना था, जिनके सामने पूरी जिंदगी पड़ी थी। उनकी जिंदगी उसी कमरे में खत्म हो गई। बच्चियों की मौत के बाद इमरान ने कथित तौर पर खुदकुशी करने की कोशिश की। उसने एक नोट भी लिखा। इसके बाद वह होटल के टॉयलेट में गया और अपनी गर्दन पर धारदार चीज से हमला कर लिया। अगले दिन दोपहर तक होटल स्टाफ को लगा कि परिवार शायद कमरे के अंदर ही होगा, लेकिन जब चेकआउट का समय बीत गया और कमरे से कोई जवाब नहीं मिला, तो होटल स्टाफ को शक हुआ। लैंडलाइन पर कई बार फोन किया गया, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आया। आखिरकार होटल की टीम मास्टर की लेकर कमरे तक पहुंची। दरवाजा खुला और अंदर का नजारा देखकर स्टाफ के होश उड़ गए। बिस्तर पर दोनों बच्चियां मृत हालत में पड़ी थी। वहीं टॉयलेट में इमरान घायल और बेहोशी की हालत में मिला। होटल प्रशासन ने तुरंत पुलिस और एम्बुलेंस को सूचना दी। इमरान को अस्पताल पहुंचाया गया। डॉक्टरों ने उसकी जान बचा ली। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस अधिकारी और फॉरेंसिक टीम होटल पहुंची। कमरे की जांच की गई। पुलिस को वहां एक कथित सुसाइड नोट भी मिला। डीसीपी जीके मिथुन के मुताबिक नोट में इमरान ने पत्नी के साथ चल रहे विवाद और बच्चों की कस्टडी को लेकर अपनी परेशानी का जिक्र किया था। पुलिस का कहना है कि शुरुआती जांच में कस्टडी विवाद इस वारदात का एक अहम वजह नजर आ रहा था। अस्पताल में होश आने के बाद पुलिस ने इमरान से पूछताछ की। पुलिस के मुताबिक उसने अपनी बेटियों की हत्या करने की बात स्वीकार की। उसने कथित तौर पर बताया कि पत्नी पर शक और बच्चों की कस्टडी को लेकर चल रहे विवाद से वह बेहद परेशान था। हालांकि मामले की पूरी सच्चाई पुलिस जांच और अदालत की प्रक्रिया के बाद ही सामने आएगी। यह कहानी सिर्फ एक हत्या की खबर नहीं, यह सवाल है उन तमाम परिवारों से जहां पति पत्नी के बीच विवाद बच्चों तक पहुंच जाता है। रिश्ता टूट सकता है, शादी खत्म हो सकती है, कस्टडी की लड़ाई अदालत में लड़ी जा सकती है, लेकिन बच्चों को उस लड़ाई की सजा क्यों मिले? दो बच्चियां 8 साल और 10 साल, उन्होंने ना किसी से दुश्मनी की थी, ना किसी विवाद को जन्म दिया था। फिर उनकी जिंदगी क्यों छीन ली गई? और अगर पति पत्नी के बीच शक और विवाद इतना बढ़ गया था, तो क्या समय रहते परिवार या सिस्टम किसी बड़ी त्रासदी को रोक सकता था? अब सबसे बड़ा सवाल आपसे, क्या रिश्तों का गुस्सा और कस्टडी की लड़ाई
कभी इतनी बड़ी हो सकती है कि मासूम बच्चों की जिंदगी ही खत्म कर दी जाए। मिलते हैं एक ऐसी ही खौफनाक कहानी के साथ अगले एपिसोड में। तब तक के लिए सावधान रहें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें और देखते रहिए पब्लिक एशिया न्यूज।